कल को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अब सवाल ये उठता है चौहान साहब, ट्रैक्टर रैली निकाल कर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? पहले कह रहे थे कि 26 जनवरी को परेड में शामिल होंगे, तिरंगा झंडा लगाकर चलेंगे, देखते हैं कौन वाटर कैनन फेंकता है। ऐसा है जी, देखिए दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर रैली नहीं निकल सकती, वो ट्रैक्टर रैली की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे ब्लू रैपिड एक्शन फोर्स वाले जितने भी सैनिक हैं वो अपने डंडों को तेल पिला रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, आपको प्रदर्शन करने की इजाजत है और प्रदर्शन करने के लिए जगह जो है वो चिन्हित की गई हैं। आप हर जगह प्रदर्शन नहीं कर सकते हो। एक तो दिल्ली के अंदर वैसे ही इतना ट्रैफिक होता है, लोगों को आज कम से कम 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से रोज लोगों का रोजगार ठप है। और दिल्ली के अंदर क्या फैलाना चाहते हैं? बेरोजगारी, अराजकता। आज 1.5 महीने में कितने मजदूरों की, कितने लोगों की नौकरी चली गई, क्योंकि वो सिंधु बॉर्डर से इधर नहीं आ सकते, बॉर्डर से उधर नहीं जा सकते। ये नहीं है कि लोग इधर के ही नौकरी करते हैं, इधर के लोग इधर नौकरी करते हैं, उधर के उधर भी करते हैं, मगर इन लोगों ने सबको एक तरीके से बिल्कुल बैन कर दिया। एकदम लक्ष्मण रेखा खींच दी, इधर का व्यक्ति इधर नहीं जा सकता, उधर का इधर नहीं जा सकता। ट्रैफिक, इन लोगों ने तो सड़कों पे ऐसे आकर के बैठ गए जैसे इनके घर में इनकी मातम छा रहा हो और दूसरों के घरों में और मातम बनाने के लिए बैठे हुए हैं ये लोग। अच्छा, जिस तरीके से सरकार बार बार बुला रही है, कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, पहले भी बैठक हुई, अब फिर कह रहे हैं बैठक होगी, लेकिन सवाल तो ये बन रहा है कि कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। ऐसा है, देखिए इसमें जब तक असामाजिक तत्व हैं इस यूनियन के अंदर, वो हल नहीं निकलने देंगे। ये मीटिंग में जाते हैं, वहां तो हाँ जी करके आ जाते हैं और बाहर आकर के भोले भाले किसानों को ये लोग पूरी तरह से ये लोग भड़का देते हैं। भड़काने का इनका तात्पर्य मेरा ये है, वहाँ जब इनकी बात होती है, इनको कानून के बारे में, बिल के बारे में अच्छी तरह जब समझाया जाता है, मगर इसी बात को ये लोग पलट के बाहर किसानों को बता देते हैं, मगर किसान फिर भी इनके भड़काए में नहीं आ रहे। आज जो जैनमन किसान है वो अपने खेत में है, और जितना भी ये लोग गरीब तबका, जितने मजदूर 200, 300, 400 रुपये में लेकर के पकड़ के आए हुए हैं, वो सारे के सारे सिंधु बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। और जिसको एक रोजगार नहीं मिलेगा, जिसको काम नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा? अरे सिंधु बॉर्डर पे जब फ्री में खाना बैठ रहा है तो खाएगा। अरे लंगर तुमको लगाना है, अगर लंगर तुमको लगाना है तो जाकर के लगाओ ना कश्मीर में, कश्मीर में लगाओ, जहाँ पे दुनिया भर के इन लोगों ने क्या नाम है हत्याएं करवाई। वहाँ ऐसे लोगों के घर अंदर लंगर नहीं लगाया। किसी गरीब को 10,000 5,000 रुपये नहीं देते, किसी निर्धन को वस्त्र नहीं देते। जाकर के सड़कों पे घूम के देखो ना, कितने निर्धन लोग हैं जिनके पास कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है। उनको चिन्हित करो और उन लोगों को जो मदद करनी है उनको करो। क्या हो गया? तुम अपने आप सिंधु बॉर्डर पे जाकर के बैठ जाते हो, अपने आप ही दारू की बोतलें खोलते हो, खुद पीते हो, पड़ोसियों को पिलाते हो, यार दोस्तों को पिलाते हो। ये कोई तरीका है? ये गुरु के लंगर का नाम बदनाम कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, ये आपने देखा होगा चौहान जी, योगेंद्र यादव जैसे नेता आज अपने आप को किसान नेता बता रहे हैं। आपने देखा होगा जब शाहीन बाग में हुआ था, वहाँ पर योगेंद्र यादव सबसे पहले पहुँच गए थे, और अब जब किसान आंदोलन है वहाँ भी सबसे पहले पहुँच गए, और उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम 26 जनवरी को जो है रैली निकालेंगे। ऐसा है, योगेंद्र यादव क्या है? ये एक आम आदमी पार्टी का एक छिटका हुआ, तिरस्कार किया हुआ एक व्यक्ति है। योगेंद्र यादव जैसे कि चाय में मक्खी गिरती है ना, मर जाती है, ये मरी हुई नहीं है, ये तड़पती हुई। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसके पिछवाड़े पे लात मार के आम आदमी पार्टी से इसको बाहर करा था। क्योंकि इसने वहां पे भी, इसने जो अरविंद केजरीवाल है वहां पे भी इसने अपनी चालबाजी खेलनी चाहिए थी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद इतना बड़ा चालू है जिसने बिजली और पानी के मुद्दे पे ही लेकर के पूरी दिल्ली के ऊपर सत्ता बना रखी है, अपनी पकड़ बना रखी है। मगर आज के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये केजरीवाल एक नंबर का हरामी है, जिसने कि शाहीन बाग को पूरा सपोर्ट दिया, सिंधु बॉर्डर पे सपोर्ट दिया। और ये योगेंद्र यादव उसी नाली का निकला हुआ कीड़ा है। ये अपनी राजनीति को चमकाना चाहता है, मगर इसको शायद ये नहीं पता है कि देखिए पब्लिक आजकल के टाइम पे, ठीक है, फ्री का तो कोई भी ले लेती है। जैसे कि दिल्ली वालों ने बिजली पानी ले लिया, सिंधु बॉर्डर पे भंडारा ले लिया, तरह तरह की दारू, तरह तरह की सहूलियत ले ली। जाकर के साला जिसके कभी कोई पॉइंट नहीं दबाता वो मसाज करवा रहे हैं। क्योंकि देखिए गुरु के नाम पर ये लोग जितने झुकते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, मगर गुरु के नाम को जिस तरह से ये बदनाम कर रहे हैं ना, ये अपने आप ही लंगर बना रहे हैं, अपने आप ही खा रहे हैं, गरीबों तक नहीं पहुंचा रहे। अरे तुमको गरीबों तक पहुंचाना, उनको चिन्हित कर दो। भाई ये गरीब है, मुझे इसको आज शाम को खाना खिलाना है, मुझे आज इसको कपड़ा देना है, तब तो ठीक भी है। कनाडा से तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, 1.5 क्विंटल बादाम आ रहे हैं, 1.5 क्विंटल नहीं 1,500 क्विंटल बादाम आ रहे हैं। बुड्ढों को बादाम खिला रहे हो, सालों को खाती 10 लग जाएंगे, 10 लगेंगे तो मरेंगे ही अपने आप ही।
मरेंगे, वो बचेंगे थोड़ी ना। और उन लोगों ने खिला खिला कर उनकी हालत इतनी खराब कर देनी है कि रोज हर 24 घंटे के अंदर एक ना एक बुढ़ा लुढ़केगा, एक ना एक लुढ़केगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि खाने की भी एक लिमिट होती है। आज जिन लोगों के पास अनाप शनाप पैसा है, तो वो लोगों ने तो अपने नोटों की बोरियां खोल दी है। भाई मेरी कमीशन नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है, मैंने 1 साल नहीं कमाया, 1 साल का मैं ऐसे लुटा दूंगा, ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर बवाल मचाने के लिए वो ऐसी लुटा देगा, मगर किसी गरीब को नहीं देगा, किसी गरीब को नहीं देगा। नोटों के बोरे, ठीक है, वो बोरे कहाँ खोल दिए? अराजक तत्वों के आगे, जिसमें शाहीन बाग भी घुस गया, शरजील इमाम के हितैषी घुस गए, ठीक है, योगेंद्र यादव भी घुस गया, जो कि एक खुली धमकी देता है कि 26 जनवरी को हम तहलका मचा देंगे, ठीक है। और उस पे किसान यूनियन के लोग कहते हैं कि हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अरे ट्रैक्टर रैली निकालोगे कैसे? ये ब्लू रैपिड एक्शन वाले फोर्स पूरी तरह से तैयार बैठे हुए, इतने पतले पतले से लटते तेल पिला पिला के इतने मोटे मोटे कर दिए। आओ तुम, अब तुम्हारा पिछवाड़ा होगा, इनके लट होंगे और धिनताती ताता तता और धिनताती ता होगी अब। लेकिन फिर कहेंगे कि किसानों पर लाठीचार्ज करा दिया। भैया ऐसा किसान है ही नहीं, वो तो वहां पे भोले भाले 200, 400, 500 रुपए लाए हुए मजदूर होंगे। किसान अपना पिछवाड़ा थोड़ा ना तोड़वाने का आएगा। अरे किसान अपने खेतों में काम करेगा, किसान का पिछवाड़ा कैसे टूटेगा? जब किसान वहां पे, ये तो वो मजदूर होंगे, 400 रुपए में आएंगे, 500 रुपए में आएंगे, अपना पिछवाड़ा तोड़ पाएंगे, शाम को आयोडेक्स लगाएंगे, ठीक है, और रात को हाय हाय चिल्लाएंगे और सवेरे फिर आके बैठ जाएंगे, क्योंकि उन्हें 400 से 500 रुपए नजर आ रहे हैं। आज वहां पे जितने भी लंगर में खाना बनाने वाले बैठे हैं, वो क्या फ्री में खाना बना रहे हैं? 1-1 हजार 2-2 हजार रुपए रोज का ले रहे हैं। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? ये पैसा 2 नंबर का पैसा है, और सारी तिजोरी खोल रखी है कमीशन एजेंटों ने। आज सरकार को चाहिए जितने भी कमीशन एजेंट हैं सबके ऊपर कार्रवाई करी जाए, और तुरंत जितने भी ये आडंबर और भेष बना करके जो किसानों का बैठे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां से सिंधु बॉर्डर को तुरंत खाली कराया जाना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या किसान आंदोलन के नाम पर बहुत बड़ी साजिश हो रही है? आपने देखा होगा पहले ये जो किसान है, जो अपने आप को किसान बता रहे हैं, पहले पंजाब में आंदोलन करते हैं, लेकिन जब वहां पर कोई नहीं सुनता तो अमरिंदर सिंह इनको लाकर सिंधु बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर लाकर छोड़ देते। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए पंजाब के अंदर बहुत ही ज्यादा कमीशन एजेंट हैं, ठीक है, और उनके जो मुखिया बैठे हुए हैं, अमरिंदर सिंह जी हैं, प्रकाश सिंह बादल जी हैं, सुखबीर सिंह बादल है और सुखबीर सिंह की वाइफ है, सारा इनके उसमें चलता है सर्कल के अंदर। और इनके इतने बड़े बड़े होटल हैं, सब कुछ होते हुए पता नहीं है किसानों का क्यों खून सूचना चाहते हैं। आज जरा सी फसल अगर किसी की खराब हो जाती है तो आधे दाम में खरीदते हैं और उसी को ये 1.5 गुना दाम में बेच देते हैं, क्योंकि इनका तो भैया बहुत बड़ा सर्कल है, यही खाने कमाने का धंधा है। आप इस धंधे को बंद करवाना चाहते हो क्या? और सबके सामने तो इनकी पोल पट्टी खुल गई है सबके। अब इन लोगों को अगर कोई देखेगा, आदर की दृष्टि से देखेगा, आज को अगर ये प्रदर्शन खत्म हो जाता है, जो बिल है, ठीक है, सरकार वापसी नहीं लेती और इनके पिछवाड़े पे धिनताती ता कर देती है, तो बताओ फिर इनकी क्या इज्जत रह गई? ये अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने जो हजारों ट्रक भी बेचेंगे, राजनीति बेचेंगे और अपना इज्जत और ईमान भी बेचेंगे। लेकिन चौहान साहब, हल कैसे निकलेगा? वो कह रहे हैं जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सरकार कह रही है कि हम बिल वापस नहीं करेंगे। देखिए ऐसा है, 4 पे पढ़ते हैं तो 40 भागते हैं। जब 4 पे पढ़ते हैं 40 पे भागते हैं, मगर हमारे सरकार की मंशा, ठीक है, वो यही है कि अगर ये बात हमारी बातों से बन जाए, ठीक है, तो लातों का काम ना किया जाए। मगर ये बातों से बात बनती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें बिचौलिए और घुसपैठिए बहुत घुस गए हैं, जो कि किसी तरह से भी बात बनने नहीं देंगे। अब एक ही उपाय बचा है, वो है लाठी, ठीक है, लाठी चलाओ और सिंधु बॉर्डर को खाली कराओ, और हिंदुस्तान में जहां जहां पर भी ये लोग उपद्रव मचा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका प्रदर्शन को खत्म किया जाए और हिंदुस्तान को एक आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर किया जाए। क्योंकि इन लोगों की वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हो चुका है और काफ़ी लोग परेशान हैं। हाँ, एक तो हम लोग पहले ही कोरोना महामारी, जनवरी फरवरी के अंदर हिंदू मुसलमान के दंगे, उनसे जूझ रहे थे। एक आपदा हमारे सिर पे ये भी आकर के बैठ गई है कि ये बॉर्डर आने जाने के रास्ते बंद करके बैठ गए हैं। तो लिहाजा इसको जितना से जितना जल्दी हो सके ये सिंधु बॉर्डर को खाली कराया जाए और वहाँ आम आदमी के जीवन को
जो नॉर्मल किया जाए, जो कि बंदा आदमी आराम से कहीं पे भी आ जा सके।